वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के सब्जेक्ट मैथ को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करने से पहले आपको ये टेबल थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ। इस टेबल में हम सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब आगे रैशनल नंबर्स को दो नंबर्स ग्रुप में डिवाइड किया गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। और इरेशनल नंबर्स को आगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि स्टॉप हो जाएं, जैसे कि 0.32, यानी कि जो पॉइंट के बाद चलते ना जाएं, जो स्टॉप हो जाए, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे कि अब आ जाता है 8/25 इज़ इक्वल टू 0.32। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्योंकि ये स्टॉप हो गए हैं, ये पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे और ना ही ये चलते जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो वो होते हैं ना जो पॉइंट के बाद 2, 3, 4 लफ्ज़ के बाद स्टॉप हो जाए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो कि स्टॉप नहीं होते। जैसे कि हमारे पास वैल्यू आ जाए किसी की 0.4894 और वो चलता ही जाए, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक हो गया। और रिकरिंग का मतलब होता है जो खुद को रिपीट करे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया जो चलता जाएगा, और रिकरिंग जो होगा खुद को रिपीट करेगा। जैसे 0.3 का मोड आ जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.333 और ये चलता ही जाएगा। इसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मीन होता है चलते जाएं, और रिकरिंग का मतलब होता है खुद को रिपीट करते हुए चलते जाएं। अब हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स में उन्होंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का तो हमें पता है जो चलते जाएं। अब नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो खुद को रिपीट ना करें। रिकरिंग का मतलब होता है जो खुद को रिपीट करे। जैसे कि 0.3 मोड इज इक्वल टू 0.333, ये हो गए रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग वो नंबर्स होंगे जो कि खुद को रिपीट ना करें, जैसे 4, 9, 8, 2, 6, ये होते हैं नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पाई आ गया, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है जैसे कि पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1415 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ गई ए की, उसके बाद √2 की वैल्यू, ये हमारे पास
एक नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसके अंदर उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। उन्होंने कहा इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर्स है। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्म पढ़ाई है। रैशनल नंबर की 2 फॉर्म हैं और इरेशनल नंबर की एक ही फॉर्म है। ठीक हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है 0 पॉइंट। सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन का 2.35 35 एंड 35। तो उसके आंसर में हमारे पास आता है आंसर में हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास 2.353535 जो कि स्टॉप हो गए हैं। और ये कौन से नंबर्स हैं? ये रिकरिंग नंबर्स हैं जो कि खुद को रिपीट कर रहे हैं 353535। तो इसको हम कहेंगे ये एक रैशनल नंबर है। ये कौन सी फॉर्म आएगी? रैशनल नंबर की, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगी रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन 2 है, पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 0.6 बार। तो इसके आंसर में हमारे पास आ जाएगा, इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। 0.6 का बार जो होता है वो इक्वल टू 0.666 और सो ऑन, ये ऐसे चलते जाएंगे। तो ये कौन सा नंबर आ गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब पार्ट 3 है, 2.2360667 एंड सो ऑन। आंसर में हमारे पास इसका आता है, ये हमारे पास कौन सा नंबर है? ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ना ही टर्मिनेटिंग नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जो कि चलता जा रहा है, एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, यानी कि ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा, चेंज हो रही वैल्यू, जैसे कि 2360667। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है? ये हमारे पास इरेशनल फॉर्म है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स डेसिमल नंबर्स हैं। तो ये इरेशनल नंबर। अगर आप वो टेबल जो हमने बुक से रीड किया, अगर वो आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ज़्यादातर ये MCQs में आते हैं नंबर्स, तो इसलिए इसको ज़रा गौर से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, √7। √7 अब हमारे पास कौन सा नंबर है? ऐसा कोई भी नंबर जिसका पेयर ना बनता हो, जैसे कि 30, 90, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। और 25 ये हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका पेयर बनता है 5 के साथ। तो ये सारे हमारे पास इरेशनल नंबर हैं। और √7 क्या है? इसका भी कोई पेयर नहीं है, तो ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। अब पार्ट नंबर 5 है,
ई। सबसे पहले हमें ई की वैल्यू याद होनी चाहिए। ई की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है वो हम रिपीट करते हैं। ई की वैल्यू हमारे पास आती है इज इक्वल टू 2.71828 एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलती जा रही है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, ना ये खुद को रिपीट कर रहे हैं और ना ही ये स्टॉप हो रहे हैं। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप वो टेबल जो मैंने सबसे पहले आपको करवाया वो आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। अब पार्ट नंबर हमारे पास 6 आता है इस क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 1 का। मैं साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी करवाऊँगी जो कि आपके लिए ईजी हो जाएगा। बाद में करने से बेहतर है आप साथ साथ करें ताकि आपके लिए आसानी हो। पार्ट नंबर 6 उन्होंने दिया है पाई। अब हमें पाई की वैल्यू सबसे पहले सेम में वो हमारे पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.141592 एज ऑन एज इट इज़। ये ऐसे ही चलते जाएंगे। ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि चलते जा रहे हैं, फुल स्टॉप नहीं हो रहे। और ये नॉन रिकरिंग है यानी कि ये ख़ुद को रिपीट भी नहीं कर रहे, तो ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही है। उम्मीद है आपको समझ आती होगी। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा करवा दूँगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 7। उसके अंदर उन्होंने दिया है 5 + √11। तो 5 जो हमारे पास होता है ये भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है, और √11 जो कि इसका भी कोई पेयर नहीं है, तो ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही होगा। ऐसा कोई भी नंबर जिसका पेयर ना हो उसका अंडर रूट आ जाए तो वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 8। पार्ट नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 1 का। √3 + √13। सेम एज इट इज़ √3 का भी कोई पेयर नहीं होता और √13 का भी कोई पेयर नहीं होता। ऐसा कोई भी डिजिट जिसका कोई पेयर ना हो वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 9। फिफ्टीन ओवर फोर हमारे पास आता है। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे हल। फिफ्टीन ओवर 4 हमारे पास कितना आता है, तो ये हमारे पास 3.75 आता है। यानी कि ये चलता जा रहा, चलता भी नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर हुआ, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर हुआ जो कि स्टॉप हो गया है।
चलता नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर की ही फॉर्म है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब पार्ट हमारे पास आता है 10, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2। अब हम देखें तो एक फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला इसको शो कर रहा है ना, ये इस फॉर्म में है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर और बी हमारे पास आता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, जो कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं साथ साथ, जो कि हमारे साथ साथ क्लियर हो जाएंगी और हमारे लिए इजी हो जाएगा। बाद में करने से बेहतर इंसान साथ साथ करे, जो कि इजी भी होता है। बाकी बाद में भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन जो साथ साथ वाली होती है तो वो साथ साथ ही बंदा कर ले तो बेहतर है। 0.3 कौन सा नंबर है, ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर है, जो कि पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया है, स्टॉप हो गया, चलता नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। जैसे कि उन्होंने बताया है 0.3 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब 0.444 जो कि हमारे पास बनता है है 0.4 का मोड, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है, यानी कि चलता जा रहा है, इसीलिए इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब होता है खुद को रिपीट करना। तो ये खुद को रिपीट कर रहा है, ये भी रैशनल नंबर की फॉर्म है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 3, तो 3.5 मोड। तो मोड को ओपन करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ गया जो कि चलता जा रहा है, और रिकरिंग फॉर्म में आ गया, तो ये भी रैशनल नंबर ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3.36788542 चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन की। 1.7099975947 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ आर इरेशनल नंबर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और मज़ीद अच्छी अच्छी लेक्चर्स पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।